हेलो एवरीवन, मैं क्षितिज सक्सेना स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन स्कॉलर्स पर। और आज की वीडियो के अंदर तैयार हो जाइए हमारे सारे क्लास 10th के बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इससे पहली वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने डिस्कस करा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 पे कैसे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हमको निकालने हैं, है ना। टेबल आपको याद होगा, मैंने पूरी आपको बताई थी कैसे आपको याद रखनी है। और उससे भी पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री का एकदम बेसिक, कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टैन वी हैव टू अप्लाई इन द राइट एंगल ट्राइंगल। और आज की वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। 5 नंबर का पक्की बात है, एक ना एक क्वेश्चन आपका प्रूफ करने का पेपर में आता ही आता है, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करना है। तो एकदम डिटेल में मैं आपको बताऊंगा आज किस तरीके से ये टॉपिक को आपको करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से, कि कौन कौन से हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। सबसे पहली आइडेंटिटी जो हमारी है, सबसे पहली आइडेंटिटी हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले, वो है साइन कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आपकी सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ना। अब देखिए इसका थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। देखिए यहां दे रखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब साइन स्क्वायर के साथ ये जो थीटा है, ये थीटा कुछ भी हो सकता है। कॉस स्क्वायर के साथ ये थीटा जो है, ये कुछ भी हो सकता है। और अगर साइन और कॉस दोनों स्क्वायर में है और एंगल सेम है, तो हमेशा उसका आंसर बनाना है, हमेशा द आंसर वुड बी 1। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूं। जैसे लेट्स से थीटा को मैंने 30 डिग्री मान लिया। कितना मान लिया? 30 डिग्री। तो यहां पे हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, उसका स्क्वायर है, प्लस कॉस 30 की वैल्यू हमारी होती है √3/2, उसका स्क्वायर है। इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 का स्क्वायर बना 1/4, √3/2 को बना 3/4, 3 + 1 करूंगा 4, नीचे 4 है तो आप देख सकते हैं कट के आंसर 1 आ गया। कट के आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। और ये बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ 30 डिग्री पे नहीं, हर एंगल पे, एवरी एंगल ऑफ दिस वर्ल्ड, ये हमेशा जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये सेटिस्फाई होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आपकी पहली आइडेंटिटी है। दूसरी देखते हैं। दूसरी आइडेंटिटी आपकी आती है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। याद करते रहिएगा स्टार्टिंग से ही कि किस तरीके से आपको आइडेंटिटी, मतलब एकदम सही से याद होनी चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही सही से याद नहीं है तो ऑब्वियसली सी बात है, क्वेश्चन तो सही हो ही नहीं सकता। अब देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर याद हो जाता है। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हैं टैन के साथ सेक आ रहा है। क्या आ रहा है? टैन के साथ सेक आ रहा है। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको भी अगर हम लोग वेरीफाई करें, देखिए बहुत ध्यान से, मैं ले लूंगा टैन, मैं लेट से थीटा ले लेते हैं 45, थीटा हमने 45 ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टैन 45 कितना होता है? टैन स्क्वायर 45 है, सो दिस विल बिकम 1 प्लस टैन 45 इज 1। तो आप देख सकते हैं ये 2 आ गया, 1 + 1 करूंगा तो 2 बन रहा है। अच्छा, सेक स्क्वायर 45, मेरे को पता है जो cos 45 होता है वो 1/√2 होता है। क्या होता है? 1/√2। और सेक जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। अब ऑब्वियसली सी बात है, हमको पता है √2 को होल स्क्वायर करूंगा तो 2 ही आना है। तो आप देख सकते हैं ये भी जो आइडेंटिटी है, ये दुनिया के हर एंगल के साथ इट विल गेट सेटिस्फाइड, इट विल गेट सेटिस्फाइड। ठीक है, 2 आइडेंटिटी। तीसरी आइडेंटिटी है ना, तीसरी आइडेंटिटी कहती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। अब देखिए याद करने का तरीका देखिएगा बहुत ध्यान से। साइन और कॉस एक ऐसी आइडेंटिटी है जो कि याद हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत की बात मैंने देखी नहीं है। हाँ, बच्चे कभी कभी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको मेमोराइज करने, थोड़ा सा कहते हैं ना कि इसको एनालाइज करने की जरूरत है। 1 प्लस टैन स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो इसका मतलब है टैन और कॉट, ऑब्वियसली सी बात है, दे बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो 1 जो है वो प्लस में टैन और कॉट के साथ ही आएगा। ठीक है, टैन स्क्वायर थीटा 1 और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये ध्यान रखिएगा, टी के साथ एस आ रहा है और सी के साथ सी आ रहा है। ठीक है, टी के साथ एस आ रहा है और सी के साथ सी आ रहा है। ये अगर आप भूल भी जाइए, अगर आप ये भूल भी गए,
कोई दिक्कत नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा कि सी के साथ सी आएगा। अच्छा, सी को कॉस मत कर देना, कॉस और साइन तो पहले ही आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी है। क्या है हमारी? दिस इज अवर थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसको एक बार सेटिस्फाई कर लेते हैं, आइए, है ना। अब दोबारा से लेट अस टेक एंगल एज 45। ठीक है, या चलिए 45 नहीं लेता, मैं ले लेता हूं एंगल एज 60 डिग्री। तो थीटा अगर 60 डिग्री ले लिया मैंने, तो मैंने लिख दिया जी 1 प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, 1 प्लस, अब कॉट 60 कितना होता है बच्चा? मेरे को पता है कि जो tan 60 होता है वो √3 होता है, तो कॉट 60 जो होगा वो उसका रेसिप्रोकल होएगा, 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बिकम 1 प्लस 1 अपॉन 3, एलसीएम अगर ले लूंगा तो 4 अपॉन 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 अपॉन 3। कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री। अच्छा, कोसेक स्क्वायर छोड़िए, साइन 60 की बात करते हैं। साइन 60 होता है √3 अपॉन 2, तो कोसेक 60 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 अपॉन √3, इसका होल स्क्वायर करना है। 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, √3 का होल स्क्वायर 3 होगा। तो आप देख सकते हैं दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को हमने क्या किया, ये ऐसे प्रूफ करने के लिए नहीं आता, ये तो सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए किया कि कैसे किसी भी एंगल के अंदर ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो हमारी सॉल्व हो जाएंगी, है ना। तीनों, कोई एंगल कुछ भी हो, थीटा की जगह पे एंगल कुछ भी हो, हमेशा ये तीनों आइडेंटिटीज जो है ये हमारी आइडेंटिटीज विल गेट सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये हमारी 3 आइडेंटिटी थी। अच्छा, अब इन 3 आइडेंटिटी के साथ में आपको कुछ चीजें और ध्यान रखनी है। ये इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूं, बट एक बार मैं दोबारा से रिकॉल कर देता हूं, क्योंकि जब हम लोग प्रूफ वाले क्वेश्चंस करते हैं तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये काम में आने वाली है। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अच्छा, कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और टैन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि जो टैन थीटा होता है उसको मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी कह सकता हूं, और कॉट थीटा जो है उसको मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकता हूं। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, ये 3 हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ये 5 हमारे सिंपल से फॉर्मूले, ये आपको याद रखने, और इनको याद करके आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सॉल्व कर लेंगे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर कुछ ट्रिक और कुछ ना कुछ लग रहा होता है, वो आप धीरे धीरे करके मैं आपको सिखा दूं। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले क्लियर रखना है, ये 3 हमारी आइडेंटिटीज और ये हमारे 5 फॉर्मूले। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं वो पेपर में आते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो है हम लोग आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए बहुत ध्यान से, सबसे पहला क्वेश्चन आपने भी अपनी बुक के अंदर देखा होगा, एनसीईआरटी बुक के अंदर आपने सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 के अंदर यही है, रिप्रेजेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ साइन ए, है ना। अब बहुत बार ये मैं देखता हूं कि बच्चों को ना क्वेश्चन का मतलब ही समझ में नहीं आ पाता कि क्वेश्चन क्या रहा है। देखिए बहुत ध्यान से, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितनी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है, हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, उन सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट का मतलब यह है कि लेट्स से मैंने कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लिया, मैंने tan थीटा ले लिया, tan या tan ए ले लेता हूं क्योंकि ए है ना, tan ए। अब इस tan ए के इक्वल टू में, इस tan ए की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इस tan ए के इक्वल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अगर मैं देखूं तो सिर्फ साइन आना चाहिए, साइन ए आना चाहिए। हाँ, इसके साथ प्लस माइनस में कुछ भी, मल्टीप्लाई डिवाइड या फिर रूट में कुछ भी हो सकता है, बट टैन के आगे सिर्फ साइन आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार आपको करके दिखाता हूं। अच्छा, साइन तो साइन में करना नहीं है, साइन तो है ही ऑलरेडी। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारी आती है कॉस की। अच्छा, कॉस को साइन में बदलना है, कॉस को साइन में बदलना है, तो आपके दिमाग में तुरंत ये चीज स्ट्राइक होनी चाहिए कि कॉस को साइन, कॉस साइन, कॉस साइन, एक आइडेंटिटी ध्यान में आ रही है। क्या ध्यान में आ रही है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी मेरे दिमाग में तुरंत आई जब मैंने साइन और कॉस को देखा। ठीक है, अच्छा अब कॉस को साइन में बदलना है, तो मैं यहां से कह सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को मैंने वहां भेज दिया।
तो अब मेरे कॉस थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा कॉस थीटा का आंसर आ गया। देखिएगा बहुत ध्यान से, कॉस थीटा को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। कॉस के राइट में क्या साइन के अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? मैंने क्या बोला था अभी आपको कि प्लस माइनस कुछ भी हो साथ में चलेगा, रूट हो कुछ भी हो चलेगा, लेकिन कॉस की वैल्यू के इक्वल टू में सिर्फ साइन आना चाहिए। स्क्वायर में है, रूट में है, वो चलेगा सब, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये मैंने कॉस का निकाल दिया। अच्छा, अब बात आती है कॉस के बाद अगली टैन। टैन, अच्छा अब टैन की बात करूं, टैन है तो टैन को मैं लिख सकता हूं साइन अपॉन कॉस। टैन कैन बी रिटन डाउन एज साइन अपॉन कॉस। तो टैन थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया। टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, साइन तो है, हमको तो चाहिए साइन, तो ये साइन तो है, इसको ऐसे रहने दूंगा साइन थीटा। अच्छा, कॉस थीटा को क्या अभी आपने ऊपर निकाला? अभी आपने ऊपर निकाला क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया टैन थीटा। आप देख सकते हैं टैन थीटा की वैल्यू के इक्वल टू में सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करूं तो साइन आ रहा है खाली। ये इस क्वेश्चन का बेसिक मतलब है कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। इक्वल टू में सिर्फ साइन होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, टैन को कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, फिर कोसेक होता है। कोसेक में तो कोई दिक्कत नहीं है जी, कोसेक तो हमको पता ही है जी 1 अपॉन साइन थीटा होता है। कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा होता है। अब आती है सेक थीटा की बारी। अच्छा, सेक थीटा मेरे को पता है, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो मैं सेक थीटा को 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कह सकता हूं। ये सेक थीटा जो है साइन थीटा के बराबर में आ गया, इक्वल टू में आ गया। फिर इसके बाद आते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा मेरे को पता है, कॉट थीटा 1 अपॉन टैन थीटा होता है। टैन का क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। सो दिस विल बिकम अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा। कॉट थीटा इज अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मैंने इन द फॉर्म ऑफ साइन, ओ सॉरी यहां पे साइन ए था तो गलती से थीटा हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है, सबको मैंने साइन थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ये कॉस थीटा है, ये टैन थीटा है, ये कोसेक थीटा है, ये सेक थीटा है, ये कॉट थीटा है। आप देख सकते हैं सबके राइट हैंड साइड में सिर्फ साइन आ रहा है। क्या आ रहा है? सिर्फ साइन आ रहा है। तो इसी सेम तरीके से इस साइन की जगह पे भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और जो 5 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जो आपको दे रखे ना, इस तरीके के क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा एनालाइज करना है। हाँ, हो, मैं ये नहीं कह रहा कि पहली बारी में जो आप स्टेप करोगे वो सही हो जाएगा या उससे आंसर आ जाएगा। हो सकता है 1 बार 2 बार 3 बार कट करना पड़े, बट यू हैव टू केयरफुली एनालाइज कि कौन सी आइडेंटिटी लगनी है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, हमको प्रूफ करना है सेक ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टैन ए इक्वल्स टू 1। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करना है तो जी एलएचएस ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलएचएस। एक काम करता हूं, इसी को एलएचएस ले लेता हूं, क्वेश्चन तो दे ही रखा है ऊपर। ठीक है, इसी को मैंने एलएचएस ले लिया। अच्छा, अब बहुत ध्यान से वी हैव टू एनालाइज किसमें क्या हो सकता है। मैंने अभी सेक ए को कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, किस तरीके से आपका दिमाग में क्या क्या चीजें आएंगी मैं वैसे ही बताने की कोशिश करूंगा। सेक ए को मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको भी ऐसे, हालांकि मैं सेक को 1 अपॉन कॉस कर सकता हूं, लेकिन अभी करेंगे बाद में। 1 माइनस साइन ए भी मैं ऐसा रखूंगा। अच्छा, सबसे पहले मेरे दिमाग में यह आएगा कि मैं इस सेक को जो है 1 अपॉन कॉस कर देता हूं और इस टैन को 1 अपॉन कॉट कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? कॉट, 1 अपॉन कॉट। लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग ये लगाना है कि टैन को भी अगर मैंने साइन ए अपॉन कॉस ए कर दिया तो कम से कम मेरा डिनोमिनेटर तो सेम आ रहा है, कम से कम मेरा डिनोमिनेटर तो सेम आ रहा है। तो ऐसे ही आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब इस सेक को भी कर देता हूं मैं 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि यहां नीचे कॉस आ रहा है, यहां भी नीचे कॉस आ रहा है। 1 माइनस साइन ए, अच्छा ये डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा जी 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए।
ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कॉस है तो नीचे है, तो ये कॉस है कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ऊपर देखिए बहुत ध्यान से, 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, तो क्या यहां पे फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा ये मत सोचिएगा मैंने बोला कि यार वो 8 फॉर्मूले, 3 आइडेंटिटी और 5 फॉर्मूले लग रहे हैं तो उसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। अरे आपने एल्जेब्रिक फॉर्मूले आइडेंटिटी बहुत सारी पढ़ी है, वो भी कहीं ना कहीं पे अप्लाई हो सकती है। ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा अब 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया है ना। और आप ध्यान से एनालाइज करिए कि जितनी भी आइडेंटिटीज मैंने आपको लिखवाई हैं, सब में स्क्वायर आ रहा है। कोई भी आइडेंटिटी ऐसी नहीं है जिसमें स्क्वायर ना आ रहा हो, सब में स्क्वायर आ रहा है। तो स्क्वायर देखते ही सबसे पहले ये 3 आइडेंटिटी दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर देखते ही सबसे पहले 3 आइडेंटिटी दिमाग में आनी चाहिए। अच्छा यहां पे स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, तो हम लोग करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी लिखनी है, क्योंकि देखो आपके पेपर में एक क्वेश्चन आना है या 2 क्वेश्चन आने हैं, उसमें भी यू हैव टू राइट द आइडेंटिटी विच यू आर यूजिंग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल जो है हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए क्या मैं ये कह सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं वहां भेज दूं तो ये मेरा कॉस स्क्वायर ए बचेगा, और नीचे कॉस स्क्वायर ए मेरा ऑलरेडी है। अब आप देख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट गया, तो ये हमारा 1 आ गया, जो कि हमारे आरएचएस के बराबर है। यही चीज हमको जो है क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, यही चीज हमको प्रूफ करनी थी। ठीक है ना। आई होप कि आपको क्वेश्चन जो है समझ में आया। आइडेंटिटी आपको अप्लाई करनी है, रेशियोज जो आपको मैंने पीछे बताए थे वो आपको अप्लाई करने हैं। कब क्या आइडेंटिटी आपको यूज करनी है, कैसे आपको रेसिप्रोकल करना है, या फिर जैसे टैन है, टैन को 1 अपॉन कॉट लिखूं या साइन अपॉन कॉस लिखूं। ठीक है, अगर आपने पहले 1 अपॉन कॉट भी लिख दिया उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि हाँ यार कॉट से नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, उसको कट करके दोबारा से लिख देंगे वो साइन अपॉन कॉस। हाँ, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में इसको ले आएंगे तो ये बात ध्यान रखिएगा, पेपर तक आपके हाफ ईयरली तक आते हैं, आप क्वेश्चन देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होगी। अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, यू कैन मेक मिस्टेक्स, कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई इंसान पहली बार जब कोई काम करता है तो मिस्टेक करता है, मिस्टेक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, बट उसको सुधारना वो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आपको प्रूफ करना है हमको कॉट ए माइनस कॉस ए और अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, एलएचएस ले लेते हैं। कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कॉट लिखा हुआ है, कॉट। अच्छा कॉट को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन टेन, या फिर मैं कॉट को कॉस अपॉन साइन भी लिख सकता हूं। अब देखो मैं 1 अपॉन टेन ना लेके ना कॉस अपॉन साइन इसलिए लूंगा क्योंकि पहली बात तो मेरे को दिख रहा है यहां पे भी ऊपर कॉस है, अच्छा और नीचे साइन आ गया, और जो हमको राइट हैंड साइड में चाहिए कोसेक, साइन और कोसेक दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, तो ये थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। कॉट है, कॉट को मैं लिख सकता हूं कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अब आप देखिए ऊपर से कॉस कॉमन आ गया, कॉस ए कॉमन आ गया, क्या बचा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, यहां से नीचे से कॉस कॉमन आ गया 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। आप देख सकते हैं कॉस और कॉस कैंसिल हो गया, कॉस एंड कॉस गॉट कैंसिल्ड। 1 अपॉन साइन ए 1 माइनस, सॉरी 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, 1 अपॉन साइन ए, अच्छा 1 अपॉन साइन, क्या 1 अपॉन साइन कोसेक ए होता है, बिल्कुल होता है, साथ में माइनस 1 लगा है। 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, साथ में प्लस 1 लिखा है। ध्यान से देखिए यही चीज हमको आरएचएस के अंदर प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो किस तरीके से मैंने यहां पे कॉट को लिया, कॉट को टैन ना लेके साइन कॉस अपॉन साइन लिया, यही चीज आपको एनालाइज करनी पड़ेगी जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, यही चीज आपको एनालाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, दोबारा से क्वेश्चन आगे जी शो करना है हमको। ठीक है, एलएचएस ले लेते हैं पहले। एलएचएस में क्या दे रखा है, कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1
प्लस साइन ए है अपॉन कॉस ए है। अब इसको हमको इक्वल टू 2 सेक ए के बराबर करना है, ठीक है। अच्छा, कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा जी हमारा सेक, साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेक, है ना। कॉस का हो जाएगा सेक, साइन का हो जाएगा कोसेक। प्रूफ करना है हमको 2 सेक ए। सेक तो चलो ठीक है, कॉस से आ रहा है, लेकिन कोसेक भी तो आ जाएगा ना। अच्छा, अगर मैं कॉस का रेसिप्रोकल सेक कर दूं और साइन को ऐसे ही रहने दूं, तो सेक और साइन का भी कोई नहीं होता आपस में नाता। हाँ, लेकिन अगर मुझे यहां पे साइन और कॉस दिख रहा है, बेशक पावर 1 है, लेकिन मुझे ये तो पता है ना कि साइन और कॉस की एक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। तो इसी को सॉल्व करेंगे, यहीं से इसका एलसीएम ले लूंगा, इसका एलसीएम ले लूंगा तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इसका एलसीएम ले लूंगा, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में आ गया जी ये 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। क्या ले लिया हम लोगों ने, सिंपल इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया और एलसीएम ले लिया। ऊपर तो आ गया जी कॉस स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब देखिए बहुत ध्यान से, ये 1 है, ये 1 है, ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिलके भी तो 1 बन गया, है ना। ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए दोनों मिलके 1 बन गया, और इसके साथ में प्लस 2 साइन ए प्रेजेंट है। नीचे कुछ नहीं करना, नीचे ऐसे रहने देंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए। ये 1 प्लस 1 हो गया 2, है ना। इसके बाद ये यहां से है 1 प्लस 1 हो गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू 2 कॉमन आ रहा है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए। क्या चाहिए 2 सेक ए, और मेरे को पता है कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 सेक ए, जो कि हमारा आरएचएस के बराबर है, ठीक है, जो कि हमारा आरएचएस के बराबर है। मैं एक ही चीज बोलूंगा आप लोगों को कि आप लोगों को सिर्फ इस टॉपिक के अंदर यू हैव टू अंडरस्टैंड दी पैटर्न। क्या पैटर्न बन रहा है, कौन सी चीज को मैं अप्लाई कर सकता हूं। एटलीस्ट जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो आपके ऑन द टिप्स होने चाहिए। क्वेश्चन आया और आपको समझ में आ गया जी ये करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये बात देखी गई है कि बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही आते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत घुमा फिरा दिया। बाकी क्वेश्चंस करने से पहले मेक श्योर कि आप लोग एनसीईआरटी अच्छे से कर लें, खासकर इस टॉपिक के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए एनसीईआरटी इज द मस्ट दैट यू शुड डू। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, शो दैट एलएचएस ले लेते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। एलएचएस क्या दे रखा है, tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। इसको हमको प्रूव करना है, ठीक है। 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा के बेसिस पे हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब सेक थीटा कॉस थीटा हमको चाहिए, tan हमारे पास है, तो सबसे पहला हमारा काम होगा, tan को मैंने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये नीचे आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट को लिख दिया मैंने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। tan को साइन अपॉन कॉस, कॉट को कॉस अपॉन साइन हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक क्या करेंगे, ऊपर देखिए, अब ये बात ध्यान रखिएगा कि फ्रैक्शन का भी जो न्यूमरेटर है वो भी फ्रैक्शन में और डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में। सिमिलरली यहां पे भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में। डिनोमिनेटर के दोनों फ्रैक्शन में एलसीएम लिए जा सकते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम ले लूं अगर मैं यहां पे, तो ये आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में होल में साइन थीटा आ गया, प्लस। अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन यहां से अलग है, अलग मतलब ये नेक्स्ट स्टेप है,
ऐसा ना हो कि आप स्टेप्स को जो है वो मिक्स कर दें। प्लस में करूंगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय, एलसीएम लूंगा मैं यहां पे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब ये बात हमको पता है कि कभी भी हमारा डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में होता है तो डिनोमिनेटर हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा अगला स्टेप में क्या कर रहा हूं। रेसिप्रोकल का मतलब जो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा। देखिए बहुत ध्यान से, यहां पे हमारी ये जो है ये मेन फ्रैक्शन की लाइन है। ठीक है, दिस इज द मेन लाइन ऑफ फ्रैक्शन। साइन थीटा ऊपर है तो ये साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी मैं थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूं ताकि आपको अगला स्टेप पता चल जाए। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में ये कॉस थीटा प्रेजेंट है, इसके साथ में आ जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस। ये ऐसी चीज है जहां पे आपको कॉपी में लिखकर इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन सी टर्म ऊपर नीचे करनी है। प्लस ये कॉस थीटा देखिए ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा है हमारा यहां पे, और दिस विल बिकम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये स्टेप जो है ये बहुत जरूरी है, ये स्टेप आपका बहुत जरूरी है। स्टार लगा लीजिएगा कि कहां पे आपको किसको रेसिप्रोकल करना है, क्या चीज ऊपर चली जाएगी। ठीक है, यहां पे गलती ना हो। अब बहुत ध्यान से देखिए, ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में सिर्फ साइन का फर्क है। तो मैं काम करूंगा, ये जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये तो ऐसा का ऐसा ही रहा। अच्छा, यहां से अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस की वजह से ये जो बीच में प्लस लगा है ना, ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस आ गया। और क्या बचा? ऊपर तो कॉस स्क्वायर थीटा है ही हमारा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब मेरे को दिख रहा है डिनोमिनेटर में मेरा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, ये मेरा कॉमन आ गया। क्या बचा? बचा जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये मेरा बचा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ। ठीक है, वो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे? अवर नेक्स्ट स्टेप वुड बी, मैं एलसीएम ले लूंगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इस एलसीएम जब लूंगा तो ये साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। अब ये क्यूब आ चुका है। क्या आ चुका है? ये क्यूब आ चुका है हमारा। अच्छा, अब यहां पे साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा हो रहा है, तो यहां पे अब हमारा फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा? फॉर्मूला लगेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक बार मैं इसको यहां पे नोट कर देता हूं, यहां ऊपर नोट कर देता हूं मैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला पुट करेंगे यहां पे, ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, पूरे के पूरे डिवाइड में क्या आ रहा है? साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है। ठीक है, और ये पूरा तो हमारा ब्रैकेट है। अब देखिए बहुत ध्यान से, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, डिवाइड में भी हमारा क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा है। अब मैं क्या करूंगा, साइन थीटा कॉस थीटा को सेपरेटली दोनों से डिवाइड कर दूंगा।
ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, अगर साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड होएगा तो दिस विल बिकम 1। अगर इतना पोर्शन इस साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, प्लस क्या बचा, क्या बचा, 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा। ध्यान से देखिए, यही चीज हम लोगों को प्रूफ करनी थी, यही चीज हम लोगों को प्रूफ करनी। देखिए अभी भी मैं यही चीज बोलूंगा, थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, और इस बात की गारंटी मैं आप लोगों को दे सकता हूं कि अगर आप लोगों ने ईमानदारी से 2 बार 3 बार इसको अपनी कॉपी में लर्न करने के प्रोस्पेक्टिव से कर लिया तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आप कभी भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। वरना बहुत बार बच्चे होते हैं कि उनको यही इसी के बाद पता नहीं चल पाता कि कैसे इसको ऊपर नीचे भेजना है हमको। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं जी साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब में क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना, ईमानदारी से 2 से 3 बार, मार्क माय वर्ड्स, 2 से 3 बार भी अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फीड हो जाएगा। होता ना कि फीड हो गया। एक बार करने से नहीं होगा, ये बात भी आप लिख के ले लीजिए। आप ये सोच रहे हैं कि जी मैंने एक बार करवा दिया है ना, आपने स्कूल में एक बार कर दिया, जहां पे आप पढ़ रहे हैं वहां पे आपने एक बार कर दिया और हो गया, ऐसा नहीं होगा। ईमानदारी से खुद से घर पे बैठ के, जब आपको कोई बोल नहीं रहा है करने के लिए, लेकिन तब भी आपने किताब उठाई और आपने इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, मार्क माय वर्ड्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन दे रखा है हमको, प्रूव दैट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। ओके, एलएचएस लेंगे। एलएचएस में दे रखा है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। अच्छा, अब साइन दे रखा है, साइन को मैं क्या कर सकता हूं, साइन को मैं कोसेक कर सकता हूं, 1 अपॉन कोसेक। लेकिन 1 अपॉन कोसेक करके भी मुझे नहीं लग रहा कुछ होएगा इसके अंदर, क्योंकि साइड में हमको तो सेक और टैन चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, इसको इस रूट के अंदर ही मैंने रैशनलाइज कर दिया, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, रैशनलाइज कर दिया रूट के अंदर ही। ध्यान रखिएगा, रूट के अंदर ही रैशनलाइज करना है हम। अब अगर मैंने रूट के अंदर रैशनलाइज कर दिया तो ये आगे अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ओवर नीचे आ गया जी 1 माइनस साइन ए, और ये आ गया 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। अच्छा, ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर के अंदर तो साइंस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ गया और पूरा रूट है, तो एटलीस्ट हमारा जो जो न्यूमरेटर है 1 प्लस साइन ए, वो तो रूट से बाहर आ गया, वो रूट से बाहर आ गया। यहां क्या बचा, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। यहां पे आप देख सकते हैं आपकी आइडेंटिटी लग रही है ना, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हमने अभी पहले भी यूज करी थी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 1 प्लस, अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा, इसका अंडर रूट भी है अभी, है ना, क्योंकि सिर्फ न्यूमरेटर रूट से बाहर आया है, डिनोमिनेटर तो अभी भी रूट में ही। तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा डिवाइडेड बाय, देखिए ध्यान से दोबारा से, क्या आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं है कॉस स्क्वायर ए है, और अब ये कॉस स्क्वायर ए आ गया, नीचे रूट है तो ये भी बाहर आ जाएगा रूट से, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। दोबारा से सेपरेटली इनको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 1 अपॉन कॉस ए जो होता है, चलो एक बार लिख देते हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए जो होता है वो सेक ए होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए जो होता है वो टैन ए होता है। और आप देखिए ध्यान से, यही चीज जो है हम लोगों को प्रूफ करनी थी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कब कहां पे इस्तेमाल करनी है, इस चीज को एनालाइज करे बिना ये क्वेश्चन जो है आपके लिए थोड़े से चैलेंजिंग बन सकते हैं, टफ नहीं बोलूंगा मैं, चैलेंजिंग बन सकते हैं। ठीक है, और ये बात तो मेरे को पता है कि आप लोग एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, प्रूफ करना था हमको, सेक ए प्लस टैन ए, आरएचएस हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। ठीक है, आई होप कि यहां तक आपको चीजें जो है वो क्लियर हो रही है। आइए आगे देखते हैं।
ओके, ये भी देखिए एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं जो स्टेप पे बच्चे अटकते हैं ये वो मैं आपको बता देता हूं। एलएचएस लेंगे, क्या लेंगे, साइन क्यूब थीटा -2, ओ सॉरी यहां पे क्यूब नहीं है, यहां पे खाली थीटा ही है, दोबारा से एक बार लिख लेते हैं। एलएचएस क्या दे रखा है, एलएचएस है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको हमको tan थीटा की इक्वल प्रूफ करना है, वो हम लोग कर देंगे। सबसे पहला स्टेप देखते ही समझ में आ रहा है जी, साइन कॉमन आ रहा है, आना चाहिए समझ में देखते ही साइन कॉमन आ रहा है। ऐसा ना हो कि यहाँ पे साइन कॉमन ही नहीं दिख रहा आप लोगों को, साइन तो कॉमन दिख रहा है। ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से कॉस कॉमन आ रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब अच्छा ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो देखिए tan थीटा हो गया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा tan थीटा हमको प्रूफ करना था, तो कॉमन सेंस थोड़ी सी ये कहती है कि अगर tan थीटा आ गया तो इसके साथ में जो ये नंबर आ रहे हैं ना, ये कैंसिल हो जाने चाहिए। कैंसिल होके मतलब दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली सी बात है वो आ जाएगा 1, और 1 इंटू tan ही होता है। अब बहुत ध्यान से एनालाइज करते हैं, एक बार हम लोग देखते हैं कि ये आ रहा है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, हमको बराबर करना है। अच्छा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर से दिमाग में एकदम छूटती आइडेंटिटी आनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है अगर उनका प्लस करूं तो मैं एक काम करता हूं, क्योंकि मुझे दोनों को बराबर करना है, तो मैं ऊपर 1 - 2 इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूं, क्योंकि मेरे को पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी हर चीज ऐसी रहने दी, डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। बहुत बार मैंने देखा है बच्चे ऊपर तो जी साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करके 1 - कॉस स्क्वायर कर देंगे, नीचे कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट करके 1 - साइन स्क्वायर कर देंगे। अरे हमारा मोटिव ये हमको बराबर बनाना है, सेम बनाना है। साइन को कॉस में कर दिया, कॉस को साइन में कर दिया, तो ये कैसे बराबर बने। सिर्फ एक ही जगह चेंज करेंगे, या तो ऊपर चेंज कर दो या नीचे चेंज कर दो। मैंने ऊपर कर दिया, आप नीचे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट वुड बी tan थीटा तो है यहां पे, दिस विल बिकम 1 सॉल्व करेंगे इसको, 2 - 2 इंटू प्लस -2 माइनस कोसेक स्क्वायर, तो +2 सॉरी कोसेक नहीं कॉस स्क्वायर थीटा, और ये है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, नीचे जो है वो वैसा का वैसे ही रहेगा। अब बहुत ध्यान से देखिए, ये tan थीटा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 - 2 करूंगा तो -1 आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 कट गया, तो दिस विल बिकम tan थीटा, और यही हमको प्रूफ करना है। दिस इज अवर आरएचएस। ठीक है, दिस इज अवर आरएचएस। आई होप क्लियर हो रहा है आपको। ध्यान, पैटर्न दोबारा से बात वही है, कैसे करना है क्या करना है ना, कैसे करना है क्या करना है, वो चीज तुरंत जो है आपके दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको tan थीटा की इक्वल प्रूफ कर दिया। आइए आगे देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन दे रखा है ना, ये तो देखते ही आप लोग हो सकता है पहचान गए होंगे कि जी अच्छा ये ऐसे होगा ऐसे होगा। तो शो करना है हमको साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, दोबारा से बात वही आ जाती है कि जी क्या करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले मैंने देखा जी बच्चे कोसेक को 1/sin कर देंगे, है ना। 1/sin अगर मैंने कर दिया, एलसीएम लूंगा तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर का भी स्क्वायर करूंगा तो साइन की पावर 4 आ जाएगा। 4 थोड़ी पता है हमको आइडेंटिटी में। तो एलएचएस में हम लोग ना सिंपली होल स्क्वायर करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2
ए बी प्लस 2 ए बी। यहां पे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पुट कर दिया, यहां पे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पुट कर दिया। अब देखिए बहुत ध्यान से देखना इसको, यहां पे बहुत ध्यान से आपको, मेरे को पता है साइन और कोसेक आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। सेक और कॉस आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, मल्टीप्लाई में है तो कट जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर ए क्या है, साइन स्क्वायर ए के साथ में कॉस स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए के साथ में कॉस स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए के साथ में अगर कॉस स्क्वायर ए है तो मैं इसको भी 1 कह सकता हूं। ये और ये साथ में 1 हो गया। ध्यान से देखिए, ये दोनों कट गए तो यहां पे 2 बचा, ये दोनों सेक और कॉस कट गए तो यहां पे 2 बचा। ये तो हमारे कांस्टेंट बचे, कॉस स्क्वायर ए यहां, कोसेक स्क्वायर ए यहां बचा, प्लस सेक स्क्वायर ए यहां बचा। यहां पे देख, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया बहुत ध्यान से। ये कोसेक स्क्वायर ए और कॉस, सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 लिख दिया, साइन को कोसेक से कट कर दिया तो 2 आ गया, कॉस को सेक से कट कर दिया तो 2 आ गया, और कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए एज इट इज आ गया हमारा। अच्छा ये हो जाएगा जी 5 प्लस, आंसर को देखिए आप, प्रूफ क्या करना है, tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर। हमारे पास क्या है, कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर, तो मेरे को ये पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो होता है वो कोसेक स्क्वायर होता है, तो इस कोसेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूं। सेक स्क्वायर जो होता है वो 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। 5 प्लस 1 प्लस 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, यही चीज अपने को प्रूफ करनी। यहां लिख सकते हैं आप लोग, क्या किया हमने, यूजिंग 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हम लोगों ने जो आंसर निकाला है, ये आइडेंटिटी का यूज करके हम लोगों ने जो है आंसर को निकाला है। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन आप लोगों को जो है क्लियर हुआ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको करना है, शो दैट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग को शो करना है। दोबारा से एलएचएस ले लेंगे, क्या दे रखा है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये एलएचएस है हमारा। प्रूफ करना है जी 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस। ठीक है, कोसेक को मैं लिख सकता हूं, कोसेक को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा, साइन है तो मैं कॉट को भी लिखूंगा, कॉट को भी मैं 1 अपॉन टेन नहीं लिखूंगा, मैं काम करता हूं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख देता हूं। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आया मैंने क्यों कॉस अपॉन साइन लिखा, क्योंकि कॉट कॉट दे रखा है और टैन लिख दूंगा तो उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। यहां नीचे मैंने देखा साइन है तो यहां पे भी कम से कम नीचे साइन तो आ ही जाएगा। तो अब ये हो जाएगा जी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब अगर ये होल स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ऊपर मेरे को क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस, यहां पे भी 1 माइनस कॉस आ गया। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो अपने पास है ही, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा, दोबारा से बात वही आती है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी सोचिए, ये आइडेंटिटी कितनी बार यूज हो रही है, और ये यूज होगी भी बहुत बार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये बहुत बार यूज होने वाली है। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे छोड़ देता हूं, यहां पे दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो दिस विल बिकम 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर 2 1 माइनस कॉस थीटा है, नीचे एक 1 माइनस कॉस थीटा, वो कट गया, क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। यही चीज हमको जो है आरएचएस के अंदर प्रूफ करनी थी।
ये चीज हम लोग को आरएचएस के अंदर प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो दोबारा से बात वही आ जाती है कि कौन सी क्या मतलब क्या फॉर्मूला क्या आइडेंटिटी आपको कहां पे यूज करनी है। कॉट दे रखा था तो कॉट के अंदर यहां पे 1/10 नहीं यूज करना है, कॉस अपॉन साइन यूज करना है। यही चीज एक बार अगर आप लोगों ने समझ ली तो चाहे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए, चाहे आरडी से आए, चाहे कहीं से भी आ जाए आपके सामने क्वेश्चन। हाँ ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े से घुमा फिरा के आते हैं, कोई नहीं, अगली वीडियो के अंदर ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊंगा घुमाने फिराने वाले कि वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जिसके अंदर हम लोगों ने मेनली एनसीईआरटी पे फोकस किया, जो एनसीईआरटी के अंदर हमको बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखे, एग्जांपल्स प्लस एक्सरसाइज के अंदर, है ना। और दोबारा से देखो बात वही आती है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी वो यहां पे सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं। दोबारा से एक बार देख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों की तीनों आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा जरूरी हैं, पहले आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इन आइडेंटिटीज के बेसिस पे ही हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया वो क्वेश्चंस आपको समझ में आए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं इस चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। क्लास 10th 9th और 8th में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर ट्रिग्नोमेट्री की और कुछ एडवांस क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।